हमें ज्ञात करनी है मध्य का। अब पॉइंट नया क्या है, मध्य का। मध्य का मतलब होता है मध्य मूल्य। पहले इनको आरोही क्रम में जमाओ और जो मध्य में होगा वही क्या कहलाएगी, आपके मध्य कहलाएगी। तो यहाँ पर देखो छोटा कौन है बताओ, 6, 6 के बाद 8, फिर 9, 9 के बाद है 15, 16, 18, 21, 22 और 25। अगर आपको मध्य का ज्ञात करनी है तो पहले इन सभी को आप आरोही क्रम में जमा लो। किसमें जमाना भी आपको, इसका फॉर्मूला भी है, देखो फॉर्मूला ये है इसका, n+1/2 पद। या सीधा करना है, डायरेक्ट करना हो, सिंपल है तो वैसे करना है। आपको इधर से नंबर देखो, ध्यान देना भाई। जैसे यहाँ पे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का तो 60 होता है। तो क्या करेंगे, 4 नंबर इधर से और 4 नंबर इधर से, बीच में कौन है, 16 हो गया आपका उत्तर। जो मूल्य मध्य में है उसको बोलते हैं मध्य का। या फॉर्मूले से कर लो। अगर आप फॉर्मूले से करना है तो ऐसे करते, देखो ध्यान लगाना, n मतलब है पदों की संख्या कितनी, 9। तो हमें यहाँ लिखना है 9 + 1/2, 10/2। 10 का आधा कितना होता है, 5वां पद। तो नंबर 5 पर कौन आ रहा है, ये नंबर 1 पर आ रहा है, ये नंबर 2 पर, ये नंबर 3 पर, ये नंबर 4 पर और ये नंबर, तो 5वें नंबर पर कौन आ रहा है, 16। और इतना आपको देखो एग्जाम में आता है, एक नंबर छोटा सा, तो डायरेक्ट लिखो तो भी चलेगा। ये आपको आरोही क्रम में जमा दो, पहला काम है आरोही क्रम में जमाना। यहां से कर लिया तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं सर 4 नंबर ये रहे, 4 नंबर ये हो गए, 4 नंबर और ये हो गए 4 नंबर, ऐसे करोगे तो 22 आ जाएगा, लेकिन ये काम नहीं आएगा। पहले इसको क्या करना पड़ेगा, आरोही क्रम, इधर ध्यान लगा ले, आरोही क्रम में पहले जमाना है, बाद में हल करना है। अब यहाँ देखो, यहाँ कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो इधर ध्यान लगा ले, तो यहाँ पर पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आरोही क्रम में जमाओ। तो पहले हमें यहाँ पर लेना है, आरोही क्रम लेना है। तो पहले कौन आएगा, 0 0 1 3 19 23 33 36 47। इसके बाद क्या आ रहा है भाई, 64 72। अरे इधर ध्यान लगा ले, 81 81 और 93। देखो ध्यान लो, इधर कुल 12 नंबर है, कितने नंबर कुल ही, इधर ध्यान लगाना भाई। अगर आपको फॉर्मूले से नहीं करना है, देखो ध्यान देना, सिंपल 12 है ना, तो आते थे कर लो। तो देखो 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 और 3 6। अब बीच में एक भी नंबर नहीं है। जब बीच में नंबर नहीं होता क्या करते हैं, दोनों का लेते हैं औसत। 35 और 36 के बीच में क्या आता है, 35 और 36 के बीच में क्या आता है, 35.5, 35.5। इसको सूत्र से भी कह सकते, ध्यान दे, फॉर्मूले से करना कैसे करेंगे, देखो ध्यान लगाओ। मुझे मध्य का ज्ञात करनी है, फॉर्मूला क्या है, n+1/2 पद। n कितना है, 12 पद है। कितने पद है, 12 + 1/2 13/2 बराबर हो गया है 6.5वां पद। 6.5 का मतलब होता है, 6.5 कहाँ आता है, 6 और 7 के बीच में। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये कब आएगा, 6वां पद भी लेना है आपको और 7वां पद भी आपको लेना है, और दोनों का हमें क्या करना है, आधा करना है। 6.5 का आता है, 6 और 7 के बीच में आता है, तो छठा 7 दोनों लेंगे, ये छठा ये 7वां, ये नंबर 6 पर, ये नंबर 7 पर है। तो क्या करोगे, 35 + 36/2 71/2 बराबर आ गया आपके 35.5। हमें मध्य का ज्ञात करनी है जब हमारे पास x और f दिया हुआ, कैसे करते हो ध्यान लगाओ। ये x है, कितना देगा बताओ, 5 6 7 8 9। अब ये है बारंबारता, 4 8
14, 11, 3। अगर आपको मध्य का ज्ञात करनी है तो यहाँ पर आपको ज्ञात करनी पड़ेगी CF। क्या ज्ञात करनी पड़ेगी भाई? संचयी बारंबारता कहते हैं। तो देखो ये 4 है, ये 4 हमें यहाँ लिखना है। 4 और 8 12, 12 और 14 26, 26 और 11 37, 37 और 3 40। देखो यहाँ पर 40 आया है तो इसकी जोड़ भी कितनी होगी? 40। देखो 4 का मतलब 4 हो गया। इन दोनों की जोड़ यहाँ लिखी हुई है, इन तीनों की जोड़ यहाँ लिखी हुई है, इन चारों की जोड़ यहाँ लिखी हुई, और सबकी जोड़ यहाँ भी है और सबकी जोड़ यहाँ पर भी। तो CF ज्ञात करना है। 4 का 4, 4 और 8 12, 12 और 14 26, 26 और 11 37, 37 और 3 40। अगर आपके पास केवल x है, ध्यान देना इधर, या तो क्वेश्चन आपका ऐसा है x वाला, या क्वेश्चन कैसा है आपके XF वाला है। अगर आपको मध्य का ज्ञात करनी है तो फॉर्मूला होता है n+1/2 वां पद। इसमें बहुत इजी है मध्य का ज्ञात करना। देखो n कितना है? n मतलब पदों की संख्या टोटल कितनी है? 40। तो हमें यहाँ पर लेना है 40 + 1/2, 41/2। बताओ कितना आएगा? 20.5 पद। और ये हमें देखना है मध्य का CF में। कहा देखना हमें? ये हमें देखना है CF में। देखो 20.5 बताओ कहां पर आता है? 20.5 आता है इन दोनों के बीच में, 20.5 आता है इन दोनों के बीच में। और हमें लेना है ये वाला नंबर। उत्तर हमेशा होता है x में। उत्तर क्या होता है हमेशा? देखो 20.5 जो है ना वो इन दोनों के बीच में आता है, और इसमें नीचे वाला नंबर लेकर सामने वाला उत्तर होता है। बताओ मध्य कितनी आएगी? 7। कितनी मध्य का आएगी आपके? टेबल के सामने यहाँ होता है। उत्तर हमेशा होगा x के अंदर, और ये यहाँ पर होगा उत्तर आपके। अकेला नंबर है तो 7 आएगा। अगर अकेला नंबर नहीं होगा ना तो फिर हमें वो ग्रुप वाला सूत्र लगाना पड़ेगा आपको। आप देखो एक बार ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे पास x दिया हुआ है 19, 21, 23, 25, 27, 29 और 31। अब है बारंबारता दे रही कितनी आपके? 13, 15, 16, 18, 16, 15, 6। अब मुझे सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा? CF। मध्य ज्ञात करनी है तो CF ज्ञात करनी पड़ेगी। 13 का 13, 13 और 15 28, 28 और 16 50। कितना हो रहा है भाई? 44, 44 और 18 62, 62 और 16 कितना? 62 16 88, 88 और 15 88 तो होता कितना होता है? 78, 78 और 15 83, 93, 93, 93 और 6 99। अब मुझे ज्ञात करनी है मध्य का। मध्य का सूत्र क्या ज्ञात करने का? n+1/2 वां पद। जो ग्रुप आएगा ना तो n/2 आएगा, ग्रुप नहीं होता है तो n+1/2। अब देखो n कितना बताओ? 99, 99 + 1/2 100/2 बराबर होता है आपके 50वां पद। अब 50वां पद आपके आता है 44 और 62 के। ये जो नंबर है 50 44 से बड़ा है और 62 से छोटा है, और हमारा जो उत्तर है वो यहाँ पर देखना है नीचे वाले ग्रुप में। उत्तर क्या आएगा? तो हमारा M हो गया कितना भाई? और 25 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। मध्य का ज्ञात करो। क्वेश्चन पक्का आता है वो भी 3 नंबर में या फिर 4 नंबर। तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए। मध्य का हम देखो यहाँ पर ग्रुप दिया हुआ होना चाहिए, और जो अंतर यहाँ पर है लगातार सेम अंतर होना। जैसे यहाँ पर जो सब में 20 का अंतर है, और ये अंतर भी, और ये देखो ये नंबर सेम मिलना चाहिए। जो यहाँ लिखा है वो यहाँ होना चाहिए। ऐसा मध्य का और बहुलक दोनों में होना चाहिए कि जो संख्या यहाँ पर है वो यहाँ पर मिलनी चाहिए। समांतर माध्यम से नहीं लिख के तो भी चलता है। ये दोनों संख्या सेम होनी चाहिए और लगातार सब में अंतर बराबर होना चाहिए, तभी हमें यहाँ पर मध्य का ज्ञात करनी। तो ये और ये सवाल में पहले से दिया हुआ रहता है।
मध्य का ज्ञात करने के लिए आपको एक नया कॉलम बनाना है और वो है आपके CF का कॉलम। इसको बनाना है आपको, तो हम यहाँ बनाते हैं CF। CF मतलब होता है इस संख्या को यहां पर लिखो 4, 4 और 5 9, 9 और 13 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56, 56 और 8 64, 64 और 4 68। देखो 9 का मतलब हो गया इन दोनों की जोड़ 4 और 5 9। 22 का मतलब हो गया इन तीनों की जोड़ 22। इन चारों की जोड़ ये है, इन पांचों की जोड़ ये है, 6 की जोड़ ये, आपके 7वें नंबर की जोड़ ये रही। अब ये CF ज्ञात करने मध्य का है तो CF ज्ञात करनी पड़ेगी। अगला पॉइंट आता है, इसमें हमें n/2 ज्ञात करना है। देखो अगर ग्रुप नहीं है ना तो लेते हैं n+1/2। अगर ग्रुप है तो यहां लेते हैं n/2 वहां पर, +1 नहीं करते, ग्रुप वाले में +1 नहीं करना है। तो यहां पर क्या आएगा, देखो 68/2 कितना होता है 34वां पद। अब 34वां पद हमें कहां देखना है, CF में देखना है। कहां देखना है हमें भाई, अब CF में देखो 34 कहां आता है, 22 और 42 के बीच में आता है ये नंबर 34। ये जो 34 है वो यहाँ पर, ये जो नंबर दे रखा है ये नंबर 22 और 42 के बीच में आता है। तो हमें यहाँ पर इस ग्रुप को ले लेना है, नीचे वाला ग्रुप लेना है हमें, ये वाला ग्रुप। पहले क्या होता था कि हम ये वाला ग्रुप लेते थे तो यहाँ पर एक ही नंबर होता था, तो एक नंबर डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, एक नंबर नहीं है, यहाँ पर एक ग्रुप आ गया कि हमारा जो आंसर है, हमारा जो उत्तर है क्वेश्चन में मध्य का, वो 125 से लगा के 145 के बीच में कहीं पर है। मान लो कोई नंबर दे ना, नंबर सोच लो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर भी एक नंबर है मध्य का जो इन दोनों के बीच में कहीं पर है, और वो हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और वो हमें ज्ञात करने के लिए लगाना पड़ेगा भाई फॉर्मूला। अगर मध्य का ज्ञात करनी है तो फॉर्मूला होता है L1+, अब यहां लगाना है आपको n/2 माइनस CF/F इंटू, ये फॉर्मूला है, ये हमें यहां लगाना है। अब देखो ध्यान देना भाई, हर एक का मतलब आपको आना चाहिए। सबसे पहले बताओ L1, जो ग्रुप हम ले रहे हैं ये ग्रुप है हमारा, तो सबसे आगे लिखा वो कहलाता है हमेशा L1। अब यह n/2, ये रहा n/2, इसको हमने हल किया हुआ, कितना आ रहा है 34, ये आ गया आपका n/2। अगला है CF, CF इतने सारे नंबर दे रखे हैं, अब हमें कौन सा लेना है, तो जो ग्रुप हमने लिया था ना, जैसे यहाँ पर 2 तीर लगाए हुए हैं, तो एक इसके लिए काम आ गए। अब ऊपर वाला जो नंबर है ना, ये वाला जो ग्रुप हमने लिया है उसमें जस्ट ऊपर वाले को हमें क्या मानना है, CF मानना है। अब यहाँ लिखा हुआ F ये रहा, इसको मानना है F। और H का मतलब सबको पता ही है, H मतलब होता है इन दोनों में अंतर कितना है, अंतर हमें क्या लेना है, H लेना है। अब संख्या और जमा उत्तर देखो ध्यान दो, मुझे ज्ञात करनी है मध्य का। सबसे पहले क्या है L1, मतलब आगे वाला नंबर कितना बताओ 125। ये नहीं भूलना कि कौन सा नंबर कहां पर है, प्लस का प्लस, ये लाइन सेम प्लस के सामने खींचनी है। n/2 हमने यहां पर अभी ज्ञात किया था 34, तो ये आएगा 34 माइनस CF जस्ट ऊपर वाला, उसको बोलते हैं 22, और बारंबार था F आपके इसी ग्रुप की बारंबारता लेनी कितनी है 20, और यहां पर हर एक में कितना कितना अंतर है 20 का अंतर है। अब जो कटता है वो काट दो, बाकी आपको लिखना है, ये ध्यान देना, ये है आपका 125, ये वाला 20 और ये वाला 20 आपस में कट गया, क्योंकि एक 20 भाग में एक 20 गुणा में है, तो दोनों कट गए। अब यहां पर देखो 34 में से 22 घटाओ 12, और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगी मध्य का, जो होती है आपके 137, और ये आएगा उसका आंसर। हमें मध्य का ज्ञात करनी है, हमारे पास ग्रुप दे रखा है और हमारे पास बारंबारता दे रखी है, और हमारा पहला काम है मध्य का ज्ञात करने के लिए CF ज्ञात करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर CF ज्ञात करते हैं। जो संख्या यहाँ पर है इसको यहाँ लिखना है, 14 और 56 70, 70 में ये नंबर जोड़ देंगे 60, इनको जोड़ेंगे तो आता है 130, 130 और 86 करेंगे तो होता है आपके 216, 6 का 6 और 13 और 8 21,
6 और 4 10, असल का 1, 28 और 1 हो गया आपके 29, 290। 90 और 62 होता है आपके 352, 352 और 48 होता है आपके 400। ऐसे आगे से आगे जोड़ते रहना है, तो सबकी जोड़ भी 400 ही है, सही से जोड़ना है। और हमें यहाँ पर पहले ज्ञात करना है n बटा 2 वां पद। n कितना है 400, 400 बटा 2 मतलब हो गया 200 वां पद। अब 200वां पद कहां पर देखेंगे हम, CF में देखेंगे। कहां देखेंगे हम, CF में 200 कहां आता है, 130 और 216 के बीच में जो आपका ये नंबर है वो आता है इन दोनों के बीच में, ये वाला नंबर। ये जो 200 दे रखा है वो 200, 130 और 216 के बीच में आता है। और ये हो गया हमारा ग्रुप। अब हमारा जो आंसर आया है वो ये आया है, उत्तर हमारा है 3500 से, यहां पर 3000 है, कितना है ये वाला यहां आया हुआ है 3000 से 3.5 के बीच में, ये वाला यहां आता है, ये वाला यहां आता है, ऐसे। तो हमारा जो उत्तर है वो कहां पर है, 3000 से 3500 के बीच में हमारा उत्तर है। अब वो कौन सा है, तो वो ज्ञात करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला। m का फॉर्मूला है L1 प्लस, ये लाइन खींच दो और यहां लिखना है n बटा 2 माइनस CF बटा F इंटू x। ये फॉर्मूला है, हमें लगाना है। लगाओ फॉर्मूला, हल करो, देखो ध्यान दो। मध्य का हमें ज्ञात करनी है। L1 सबसे आगे लिखा हुआ होता है 3000। अब ये क्या कहलाता है, F। F में ही जो ग्रुप में आता है ये वाला, और इसके जस्ट ऊपर वाला कहलाता है CF, और ये कहलाता है n बटा 2, और इनके बीच में जो अंतर है वो कहलाता है h। तो क्या कहते हो, L1 आगे लिखा हुआ कितना है 3000 प्लस n बटा 2, और n बटा 2 है भाई आपके 200, ये लिखा हुआ इधर 200 माइनस CF जस्ट ऊपर वाला 130 बटा F कितना देर का है 86, और सब में कितना कितना अंतर है 500, 500 का हर एक में अंतर है। पहला घटाएंगे, फिर गुणा करेंगे और लास्ट में भाग देंगे, और पूरा उत्तर निकालने के बाद जोड़ेंगे। हमेशा ये ध्यान रखना है इस मध्यका में, पहले घटाना है फिर उससे गुणा करना है या भाग देना है। कटता है तो काट सकते हो यहीं पर भी, लेकिन फिर लास्ट में जोड़ना है मध्यका में। तो ये तो है आपका 3000, यहां पर घटाओगे कितना मिलेगा 70, 70 इंटू 500 बटा 86। अब m का m 3000 का 3000, और यहां पर देखो 7 पंजा 35, ये आ गया आपके 35,000 बटा 86। m का m 3000 का 3000, या तरफ में भाग दे दो, या 2 का भाग दोनों में जा रहा है, तो कितना आ गया 17,500 बटा 43, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पर भाग दे रहे हैं। पूरा भाग निकालना है पॉइंट में, बाद में जोड़ना है। तो पहले लसा पर ले लोगे, सब गड़बड़ कर दोगे। इससे अच्छा है कि पहले आप पार्ट आड़ा लिख दो, ज्ञात कर लो। देखो 43 है ना, 43 पार्ट लो, 3 का पार्ट लो, 3 6 9 2 15 21 27, ऐसा लिखता है ना, 3 6 9 12 15 21 27, 24 होता है। आप कितना होता है 24, ये वाला 18 भी आता है बीच में, ये आएगा 18, फिर 7 या 21, 8 या 24, 9 या 27 और 10 या, अब 4 का बाड़ा लिखो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 या 12, 4 चौक 16 और एक इधर जोड़ लो 17, 5 चौक 20 और 1 21, 6 चौक 24 और 1 25, 7 चौक 28, 28 और 2 30, 8 चौक 32 और 2 34, 9 चौक 36 और 2 38, और ये हो गया अभी आपके 43। पहाड़ा लिख दो ताकि भाग देने में आसानी रहे। अब भाग दो, देखो मुझे मध्य का ज्ञात करनी है, तो 3000 प्लस, अब 43 का भाग 275 में भाग जाने वाला है 4 बार, कितना बच गया
3 बच गया। अब वो 3 आप यहाँ लिख दो। 30 में भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पर 0 लगाकर एक संख्या और ले लेंगे। हो गया कितना? 300। लगभग भाग कितनी बार जा रहा है? 7 बार। लगभग 7 बार जा रहा है, 6 बार तो जा रहा है, लेकिन एक ही तो कम है कि केवल लगभग। लो 97 लिखो। हाँ, नहीं तो इसे 407 भी लिख सकते हो, ज्यादा इतना कैलकुलेटर हमारे यहाँ है नहीं वहां पर, तो आप चाहो तो 407 भी लिख सकते हो। अब बताओ, जोड़ो। ये तो है 3000 और ये है 400, तो क्या लिखोगे? 3406.57, या फिर आप 3407 भी लिख सकते हो, क्योंकि लगभग ये 7 के बिल्कुल आसपास है, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हमें मध्य का ज्ञात करनी है, तो मध्य ज्ञात करने देखो, ग्रुप हमेशा यहाँ पर मैच होना चाहिए नंबर, और यहाँ देखो यहाँ पर नंबर मैच नहीं है, तो पहले इसको मैच करना पड़ेगा। आप ये और ये मिलना चाहिए, जो यहाँ लिखा सेम यहाँ पर आना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्या कर दो, ध्यान दो, जो संख्या यहाँ पर नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर कितना अंतर बताओ? 1 का अंतर। जितना अंतर है ना उसको आधा कर लो। कितना अंतर बताओ? लगातार 1 का। यहाँ और यहाँ में 1 का अंतर है, तो 1 का आधा कितना होता है? 0.5। जो इधर आपको घटाना है और इधर आपको जोड़ना है। ऐसे ग्रुप सही करेंगे। ये क्लास 9th में भी था आपके ऐसा ग्रुप सही करने का, तो वहां ध्यान दिया, यहाँ ध्यान दे देखो, सही वर्ग बनाने वापस देखो, ध्यान लगाओ इधर। अगर यहाँ पर 2 का अंतर होता, जैसे होता है ना, एक के पास 8 रुपए, एक के पास 10 रुपए है, अब मान 2 लेडीज अगर मान लो घर में, तो क्या करेंगे? इससे 1 रुपया लिया और उसको दे दिया, दोनों क्या हो गए? बराबर। ऐसे यहाँ पर 1 का अंतर है, तो हम क्या करेंगे? 1 का आधा कितना होता है? 0.5। इधर घटाएंगे और इधर जोड़ देंगे, तो यहाँ घटाओ तो 117.5 और यहाँ जोड़ दो तो 126.5। इधर घटाएंगे तो यही नंबर आएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा 126.5, और यहाँ जोड़ो कितना आएगा? 135.5। ये वाला समांतर माध्यम में नहीं करे तो चलता है, लेकिन मध्य का और बहुलक में करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 0.5 का फर्क आएगा। देखो, हम एक तो ये वाला ग्रुप ले रहे हैं और एक हम ये पॉइंट वाला ले रहे हैं, तो आपका उत्तर 0.5 ज्यादा आएगा। अब देखो, यहाँ ये नंबर यहाँ आ जाएगा 35.5, और इसमें 0.5 जोड़ लो 144.5, इसमें 0.5 घटाओ तो यही नंबर आएगा यहाँ पर 144.5, और इसमें हो जाएगा 153.5। ये नंबर आएगा यहाँ पर 153.5, और ये नंबर यहाँ जाकर 0.5 जुड़ जाएगा 162.5। ये नंबर यहाँ आ जाएगा 162.5, और ये हो गया आपके 171.5। ये यहाँ आ जाएगा 171.5, ये हो गया 180.5। अगर यह 2 का अंतर होता अच्छा रहता है, 2 का आधा 1 होता है, 1 जोड़ो 1 घटाओ, 1 जोड़ो 1 घटाओ, लेकिन अंतर कितना है? 1 का, तो आधा होता है 0.5, घटाया जोड़ा ऐसा। अब ये क्वेश्चन ऐसा हो गया सिंपल, ग्रुप में यहाँ नंबर मैच हो रहा है, पूरा सेम क्वेश्चन हो गया। ये हमारा ग्रुप है और ये हमारी बारंबारता है, और हमें क्या ज्ञात करना है? CF ज्ञात करना है। करो CF ज्ञात। 3 का 3 और 5 8 और 9 17 और 12 29 29 और 5 34 34 और 4 38 38 और 2। अब हमें क्या ज्ञात करना है? n/2 ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना हमें? n/2 वां पद हमें ज्ञात करना है। n कितना है? 40/2, जो होता है 20वां पद, और 20वां पद कहां पर आता है CF में? 17 और 29 के बीच में। ये जो 20 है ना, वो मध्य का हम देखना है कहां पर आता है? 17 और 19 के बीच में आता है, ये वाला 17 और 29 के बीच में ये नंबर आता है। अब देखो, हम L1 ये लेते हैं और एक L1 ये ले रहे हैं, 0.5 का फर्क आ रहा है। हमें क्या करना है? इस पर ही ज्यादा ध्यान देना है। ये वाला जो ग्रुप आ रहा है ना, नीचे वाले से क्या लेनी है आप। अब मुझे ज्ञात करना है हमारा जो मध्य का है वो इन दोनों के बीच में है, अब वो कौन सा है? तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? फॉर्मूला। मध्य का ज्ञात करने का फॉर्मूला है L1 प्लस n/2 माइनस CF/F
इंटू एक्स। संख्या दो, ध्यान देना भाई, ये तो कहलाता है L1, ये कहलाता है, यहां लिख देता हूं, लोगों ध्यान देना, ये तो है L1, ये है F इसी ग्रुप में, और जस्ट ऊपर वाला ये कहलाएगा CF। और यहाँ अंतर कितना है? 9 का। देखो यहाँ अंतर 8 का था और यहाँ अंतर 9 का था, इसमें इधर भी अंतर 9 का और इधर भी अंतर 9 का अंतर है। अब देखो मध्य का ज्ञात करनी है, L1 हमें लेना है ये वाला। अगर ग्रुप चेंज नहीं करोगे ये लोगे तो इसमें 0.5 आपको उत्तर कम आ जाएगा। तो हमें L1 कितना लेना है? 144.5 और n/2 यहां पर हमने ज्ञात किया था, कितना है यहाँ? 20। और CF संचयी बारंबारता ये इसका कितना है? 17। और बारंबारता कितनी है इसकी? 12। और सब में लगातार कितना कितना अंतर है? 9 का अंतर। कितना अंतर है? सब में 9 का अंतर है। देखो 0.5 भूल जाओ, 180 में से गया 171, 9 का अंतर। कितना अंतर है? पहले हमें इसको घटाना पड़ेगा, इधर ध्यान लगाना भाई। हमें मध्य का ज्ञात करनी है, हमें क्या करनी है? मध्य का ज्ञात करनी है। 144.5 प्लस यहां घटाओ, कितना अंतर है भाई? 3 का अंतर है। 3/12 इंटू 9। पहले इसको पूरा हल करेंगे, उसके बाद ही आपको आगे सॉल्व करना है। देखो दोनों में 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 चौक 12। हमें मध्य का ज्ञात करनी है। 144.5 प्लस 9 में 4 का भाग दो तो भाग जाता है 2 बार, 4 दूनी 8 और 0.25 का 0.25 भाग दो, 1 बचता है तो 0.25, 2 बचे तो 0.50, 3 बचे तो 0.75। जोड़ो दोनों को, 144 और 2 146। और देखो यहाँ पॉइंट के बाद में 2 नंबर है, तो यहाँ पर भी कितने मान लो? 2 मान लो, 50 और 25 75। और ये आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हमें मध्य का ज्ञात करनी है। हमारे पास ग्रुप दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, तो हमारा पहला काम है CF ज्ञात करो। और यहाँ देखो नंबर मैच हो रहा है, 10 10 13 13 थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, तो हमें यहाँ पर वो पॉइंट वाला निकालने की जरूरत नहीं है। 6 का 6, 6 और 30 36 और 40 76 और 16 92 92 और 4 96 और 96 और 4 100। मध्य का के लिए पहले हम CF ज्ञात कर लेंगे। और अब हमें लेना है यहाँ पर n/2वां पद। टोटल कितना है आपके? 100 100/2 बराबर होता है 50वां पद। 50वां पद हमें देखना है CF के अंदर, तो CF आती है, तो ये रहा 50 जो है वो इन दोनों के बीच में आता है। 36 से बड़ा नंबर, 76 से छोटा, ये नंबर जो है ना 50 वो इन दोनों के बीच में आता है। इसके हिसाब से जो Z का जो ग्रुप, ये मध्य का जो ग्रुप है वो 7 से 10। आपका जो भी उत्तर है 7 से बड़ा होगा और 10 से छोटा, 7 से 10 के बीच में है। अब वो कौन सा उत्तर है तो हमें ज्ञात करने के लिए लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। फॉर्मूला है L1 प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू F। ये फॉर्मूला है, लगाना है, हल करना है। देखो ध्यान दो, मध्य का ज्ञात करनी है। अब देखो इसको बोलते हैं L1, ये नंबर आगे वाला, इसको बोलते हैं F, इसको बोलते हैं CF, जो ग्रुप आ रहा है उसके जस्ट ऊपर वाला, और ये n/2। और सब में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। L1 सबसे आगे लिखा हुआ है 7, n/2 ये रहा 50 और CF ये रहा इधर 36 और बारंबारता इसकी दे रखी है 40। और यहां पर अंतर कितना कितना सब में? 3 का अंतर है। पहले घटाएंगे, फिर गुणा करेंगे और फिर भाग देंगे। देखो ध्यान देना भाई, मध्य का ज्ञात करनी है। 7 प्लस घटाओ 14/40 इंटू 3। अब देखो
m का m, 7 का 7, 14 इंटू 3 कितना होता है 42। 42 में भाग देना किसका, 0 हट गया, पॉइंट लग गया। अब भाग दो, देखो 7 का 7 प्लस का प्लस, 4 का भाग 4 में गया एक बार, फिर पॉइंट, ध्यान देना भाई, पॉइंट का पॉइंट लग गया, ये पॉइंट का पॉइंट लग गया। अब 4 का भाग 2 में 2, 4 का भाग 2 में नहीं जा रहा है तो हमें लगाना पड़ेगा 0। यहाँ 0 लगाया तो यहाँ पर भी क्या लगाओ, और 4 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। दोनों को जोड़ लो तो ये होता है आपके 8.05 और ये हो जाएगा इसका आंसर। देखो ये है 40 और ये कितना है 42 है। अगर मैं मान लूं कि उत्तर 1.5, मान लो उत्तर 0.5 आ रहा है, कितना आ रहा है 1.5। अगर तुमको नहीं सर 1.5 आना चाहिए तो 1.5 मतलब क्या होता है 1.5 गुना। 40 का 1.5 में कितना होता है 60 होता है। अगर मैं 60 में भाग देता ना तो 1.5 आता है। 0.5 मतलब होता है आधा, मतलब यहाँ 40 लिखा हुआ है तो 40 का आधा कितना होता है 20 ज्यादा होना चाहिए, तब वो 1.5 आएगा। यहाँ तो कितना ज्यादा, केवल 2 ही ज्यादा है। ये 40 है और ये 42 है, केवल 2 ही ज्यादा है। तो 2 ज्यादा है तो 2 में बहुत कम नंबर है, बहुत छोटा नंबर है। 40 का 2 बहुत ही कम नंबर है ना, छोटा नंबर, तो उत्तर यहाँ पर छोटा आना चाहिए। तो वो अपना दिमाग लगाना है कि मुझे 0.0 लगाना है नहीं लगाना है। पहले 4 का भाग दिया एक बार, पॉइंट का पॉइंट, फिर 4 का भाग 2 में दिया, क्योंकि यहाँ खत्म हो गया, शेष पर कुछ बचा नहीं है। यहाँ पर 2 है और 4 में 2 का भाग जाता नहीं है, नहीं जाता, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा 0। जब लगातार 2 नंबर लेते हैं तो हमें 0 लगाना पड़ता है, क्यों पहले हमने 2 लिया और फिर हमने 0 लिया, तो 2 नंबर लेते ही एक 0 लगाओ और फिर भाग दो तो ये आएगा आपके 0.5। और ये भी ध्यान रखना है कि भाई 1.5 तब आएगा जब इसका आधा, 40 का आधा कितना होता है 20 ज्यादा होगा तो। अब 40 और 20 कितना होता है 60, ये भाग देते हैं तो 1.5 आता है, ये भाग देते हैं तो 0.5 आएगा, ध्यान रखना। मध्य का दे रखी है 28.5, मध्य कितनी दे रखी है, इसका उत्तर पहले ही दे दिया। मध्य का 28.5 है तो बताओ x और y का मान क्या होगा। अब देखो यहां पर ध्यान देना भाई, एक समीकरण बनाएंगे हम यहां से। अब देखो अगर आपको मध्य का ज्ञात करनी होती है तो सबसे पहले आप क्या ज्ञात करते हो, CF ज्ञात करते हो, जोड़ो। अब कितना होता है जोड़ने पर, ध्यान देना भाई, ये नंबर है, इसको ऐसे करते हो, ध्यान देना, ये है CF ज्ञात करो। 5 का 5 और x को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा x प्लस 5, गुणा करते हैं तो होता है 5x, जोड़ते हैं तो जुड़ता नहीं है, बस पास लिखना है कि ये 5 है और जोड़ेंगे तो x प्लस 5 होता है। अब x का x अपनी जगह, 5 और 20 25, अब x का x वापस, और 25 और 15 40। अब y अलग नंबर है, हमें क्या लिखना है, x को अलग लिखना है, y को अलग लिखना है और 40 को अलग लिखना है। अब इनको जोड़ो, x प्लस वाई प्लस 45, और हमेशा ध्यान रखना भाई इसका मतलब होता है सभी की जोड़, और सभी की जोड़ इसने खुद ने लिखी है कितनी है 60, तो हमें यहां पर लिखना है x प्लस वाई प्लस 45। अगर आप ये सबको जोड़ोगे तो कितना आने वाला है 60 आने वाला है, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर। अगर आप x और y में से एक भी ज्ञात कर लोगे तो यहां रखोगे तो आपको y का मान भी ज्ञात हो जाएगा। अब हमें क्या करना, अब हमें मध्य का ज्ञात करनी है। तो मध्य का ज्ञात करने का पहला पॉइंट कौन सा होता है आपके, n/2। बताओ n/2 वा पद हमें ज्ञात करना है। बताओ n कितना है, टोटल कितनी हो रही है 60 हो रही है, तो हमें लिखना है 60/2 बराबर होता है 30वां पद। अब 30वां पद कहां पर आएगा, 30वां पद कहां पर आएगा, तो ये हमें ज्ञात करना बहुत ही मुश्किल बात है ना। हम क्या करेंगे, उत्तर को देखेंगे। देखो अभी हमने यहाँ पर एक मध्य का ज्ञात की थी, देखो उत्तर कितना है बताओ 8.5 उत्तर है। ये उत्तर कहां पर आता है, ये उत्तर 7 और 10 के बीच में आता है। तो जो उत्तर है ना उससे भी हम ग्रुप का मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारे पास उत्तर पहले से ही दे रखा है,
उत्तर कितना है? 28.5 कहाँ आता है बताओ? 28.5 कहाँ आता है? 20 और 30 के बीच में आता है, क्योंकि हमारा जो मध्य का है, हमारे पास जो मध्य का दे रखी है वो कितनी है? 28.5 है। और 28.5 जो है, 28.5 आता है 20 से 30 के बीच में आता है। उससे तो ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन उत्तर से ज्ञात कर सकते हैं कि मेरा उत्तर इतना है और वो उत्तर 20 से 30 के हिसाब से, मतलब हमारा ये ग्रुप बनता है। अब हमें वो मध्य का वाला फॉर्मूला लगाओ, बताओ मध्य का फॉर्मूला क्या है? L1 प्लस N/2 माइनस CF बटा F इंटू X। इसमें हम संख्या रखकर X का मान ज्ञात कर लेंगे। देखो ध्यान लगाओ इधर, सबसे पहले मध्य का कितनी है बताओ? मध्य कितनी है? 28.5। इसको बोलते हैं L1। ये लिखा हुआ देखो आगे, L1 देर का है 20 और ये देर की है बारंबारता, और ये कहलाएगी आपके CF। बताओ L1 कितना है? 20 प्लस का प्लस N/2 हमने यहां पर ज्ञात किया 30। CF ये रहा, इधर लिखा हुआ है। CF कितना है? X प्लस 5 और बारंबारता कितनी है? 20। ये हो गया 20। बारंबारता कितनी हो गई भी आपके? 20। और लगातार सब में अंतर कितना है? 10-10 का अंतर है। इसको हल करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा। देखो ध्यान लगाओ इधर कैसे करते हैं। देखो 0 से 0 कैंसिल, या 10 का भाग 20 में गया 2 बार, ऐसे भी लिख सकते हो, या 0 0 कट गया। अब ध्यान देना भाई, ये पूरा एक नंबर है, इसको हल करना पड़ेगा आपको। पहले देखो यहाँ पर प्लस है, ये नंबर इधर आके समझ जाएगा, तो हम लिखेंगे 28.5 माइनस 20। इधर आया माइनस हो गया। अब यहां देखो 30 का 30, यहां पर क्या है? माइनस। यहां पर माइनस है तो दोनों साइन क्या होंगे? चेंज। प्लस माइनस, प्लस माइनस बट्टे में क्या है? 2। देखो ये तिरछा गुणा भी कर सकते हो, इधर ये इधर आएगा सब गुणा में। घटाओ पहले तो, 28.5 में से 20 गया 8.5, और देखो ये भाग में है, इधर कहाँ आ जाएगा? गुणा में। इधर देखो 30 में से 5 गया माइनस 8.5 का डबल कितना होता है? 17। 17 बराबर 25 माइनस X। X इधर 17 उधर, X इधर 17 उधर, 17 घटा देंगे, हमें कितना मिलने वाला है? 8 मिलने वाला है। 8 क्या आ गया? X का मान। अब ये वाला X का मान हम यहां पर रखकर Y भी ज्ञात कर लेंगे। X का मान कितना है बताओ? प्लस Y प्लस 45 बराबर 60। इन दोनों को जोड़कर उधर भेज दो तो Y का मान आ जाएगा 60 माइनस कितना हो रहा है? 53। घटा दो तो Y का मान कितना आएगा? 7। Y का मान आएगा 7 और X का मान आएगा 8।